गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम ज्योग्राफिया में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन वो होते हैं जो अपने आप पेड़ पौधे लगते हैं, जैसे उसमें घास है और बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो खुद ब खुद लगते हैं, जिन्हें कोई लगाता नहीं है। तो ऐसे जो ये पेड़ पौधे होते हैं नेचुरल, ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों पे होते हैं। तो यहाँ पे इसमें बताया है कि सलीमा जो है वो अपने समर कैंप में जा रही है अपनी फ्रेंड्स के साथ। कहाँ पे? मनाली जा रही है, जो हिमाचल प्रदेश में है। तो वो अपने क्लासमेट्स के साथ वहाँ जाने के लिए बड़ी एक्साइटेड है। तो वहाँ पे जब वो जाती है तो वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन जो वो देखती है बस में होती है, और बस जैसे जैसे ऊपर ऊपर की ओर जाने लगती है तो वहाँ से उसको जंगल जो है बिल्कुल घना लगने लगता है। तो उस घने जंगल में वो देखती है कि बहुत सारे टीक के पेड़ वगैरह उसे दूर से डिसअपियर्ड होते दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही बताया कि कुछ लंबे पेड़ भी उसे नज़र आते हैं, और जो कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनके लीव्स नुकीले होते हैं। तो इसमें बताया है कि वो वहाँ पे जाके क्या देखती है, और जैसे जैसे उसकी बस ऊपर ऊपर और जाने लगती है तो वो देखकर कितना एक्साइटेड होती है। ये पहाड़ों का नज़ारा देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। तो यहाँ पे सलीमा क्या ऑब्ज़र्व करती है जब वो ऊपर टॉप पे पहुँचती है। तो यहाँ पे बताया है कि जो वेजिटेशन का रिलेशन है वो हाइट ऑफ लैंड के साथ है, और ये जो वेजिटेशन है इस पे क्लाइमेट का बहुत ही असर होता है। नेचुरल वेजिटेशन जो है जितनी हाइट पे होगी तो वहाँ की क्लाइमेट का असर उस पे पड़ता है। तो वेजिटेशन जो है इस पे ज़्यादातर टेम्परेचर का, मॉइस्चर का और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें स्लोप और थिकनेस ऑफ सॉइल आती है, यानी कि वहाँ की मिट्टी में और लैंड की मिट्टी में बहुत ही फ़र्क होता है। उसकी वजह से भी वेजिटेशन में डिफरेंसेस होती है। तो टाइप्स एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की जो टाइप होती है, जो वहाँ की मिट्टी की थिकनेस होती है, यानी कि कितनी मोटी वो मिट्टी होती है, इसकी वैरायटीज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे डिफरेंट देखी जाती है। जैसे कि जम्मू की मिट्टी में बहुत फ़र्क होगा, वहाँ कश्मीर की मिट्टी में बहुत फ़र्क होगा, प्लेस टू प्लेस ये डिफरेंट होती है, और इनके जो फैक्टर्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन में क्लासीफाइड हम 3 कैटेगरीज में इसको करेंगे, फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड में, और तीसरा शर्ब्स में। फॉरेस्ट वो होता है जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत होती है। वहाँ का टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत होने की वजह से वहाँ पे ट्रीज़ जो होते हैं वो बहुत होते हैं, और उन्होंने पूरी लैंड को कवर किया होता है। तो इसी की वजह से ये जो फैक्टर्स जो है, इन फैक्टर्स की वजह से ये जो जंगल होते हैं ये बहुत घने हमें दिखाई देते हैं, और इनकी ग्रोथ बहुत ही घनी होती है। सेकंड जो है इसमें ग्रासलैंड है। तो ग्रासलैंड जो है यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा बारिश होती है। शर्ब्स होती है यहाँ पे थॉर्नी शर्ब्स एंड स्केर्ब ग्रोज इन द रीजन। शर्ब्स जो होती हैं ये ज़्यादातर रेतीली जगहों पे ही उगते हैं, जहाँ पे पानी की मिक़दार बहुत ही कम होती है। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहला फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये बहुत ही घना फॉरेस्ट होता है, और यहाँ का जो रीजन है ये इक्वेटर के बहुत, ट्रॉपिक्स ऑफ रीजन मतलब इक्वेटर के बहुत क्लोज होने के कारण यहाँ पे बहुत ही मतलब बारिश होती है। ट्रीज़ जो हैं वो अपने पत्ते मतलब जो उनके लीव्स होते हैं, ट्रीज़ डू नॉट शेड देयर लीव्स, और वो सारे पेड़ जो है एक साथ अपने पत्ते नहीं गिराते, उनका डिफरेंट कोई सीज़न होता है, अलग अलग सीज़न पे अलग अलग पत्ते पेड़ों से झड़ते हैं।
और ये घना होने के कारण यहाँ पे ट्रीज़ बहुत ही जगह तक फैले हुए होते हैं और इनकी वजह से सनलाइट इन पे पूरी नहीं पड़ती है, यानी कि धूप इन पर कोई असर नहीं करती है, यानी धूप पूरी इन पर नहीं है, पूरे दिन का टेम्परेचर वहाँ अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हार्डवुड ट्रीज़ पाई जाती है, जैसे रोज़वुड है, इबोनी है, मैगोनी है, और ज़्यादातर ऐसे ही ट्रीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं। ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। आज इतना ही, थैंक यू।